पर वो सत्य का मार्ग छोड़ने वाले नहीं, उपकार का मार्ग छोड़ने वाले नहीं। जा रहे खापर के साथ साथ में भाणेज बन करके। जैसे ही सिद्धवड़ के नीचे आए, सोचा कि अब गुफा मेरी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इनको यहाँ से रवाना करूं कि तुम चले जाओ, कल इस समय आ जाना, रात्रि में धन दे दूंगा। सोच रहा मन में कि ये भांजा है, इसका मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे धोखा दे सकता है, मेरे साथ में कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। अनेक बार उसने कहा कि मैं आपके साथ में चलूंगा, मामी साहब को देखना है, पर वो नकारा देता जा रहा है। पालाने तज खापर बड़ियो निजालय और प्रछन्न पणे पालो कहे, फिर निरखे चोर सुनो हो सतधारी विक्रम राजवे, सुनो हो सतधारी विक्रम राजवे। गबर द्वार पे पहुँचियो, इत उत नजर फैलाय, शिला बहुतर गजतणी, दूर करी धर बाह, सुनो हो सुनो हो सतधारी विक्रम राजवे। तस्कर पहले राजवे, लघु लागवी योग, गवर माहे धस गयो, विद्या के परयोग, सुनो हो सतधारी विक्रम राज। पाला और खापर सिद्धवड़ के नीचे है और उनको रवाना कर रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं साथ में नहीं ले जा सकता। पाला को वहीं छोड़ करके खापर वहां से आगे रवाना हो रहा है, अपने निजालय, अपना घर, अपना स्थान जहाँ है वहाँ जाना चाह रहा। और बड़ी प्रसन्नता मन में हो रही उनको कि आखिर मेरे सामने पाला का कोई जोर नहीं चल सका, उसको रवाना होना पड़ा। कैसे भी बलशाली कैसा भी क्यों न हो, पर मेरे सामने कोई भी जीत नहीं सकते हैं, ये सोच रहा। फिर भी पीछे फिर करके वापस देख रहा है, क्योंकि यह आत्मा पहले ही आगे की बात को जान लेती है। बार बार देख रहा है पीछे कि कहीं आ तो नहीं रहा है। कई बार आपके साथ में भी ऐसा होता है, जब आप ये महसूस शंका संशयशील बनते तो बार बार देखते हैं आ तो नहीं रहा है कोई, वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। देखते देखते नजर में उसको नहीं आ रहा तो मन में बड़ा खुश हो गया कि मेरा काम सिद्ध हो गया है। विक्रम सत्य को धारण करने वाले, हमेशा सत्य का मार्ग जो अपनाता है वो हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता। कठिनता जरूर आती है पर सफल जरूर हो जाता। सीधा गुफा के द्वार तक पहुंच गया, जो गुफा में निवास करने वाला है, और चारों तरफ नजर फैला रहा है गुफा में प्रवेश करने के पहले कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि जो चोर होता है वो चित्त में हमेशा चमका हुआ रहता है। उस गुफा के ऊपर 72 गज की शिला दी हुई है। कितने? 72 गज की शिला है। इतना बलशाली है वो खापर कि एक बाह से ऊपर शिला को उठा दी, हाथ फैलाता है और बाह के ऊपर, भुजा के ऊपर शिला को ऊपर कर दी और उस शिला में प्रवेश कर रहा है। तस्कर जब उसमें जा रहा और विक्रम के पास में लघु लाघवी विद्या है,
विद्या कई प्रकार की होती है और इंसान प्राप्त कर लेता, लेकिन जिस समय जरूरत होती है उसी समय उस विद्या का प्रयोग किया जाता, और बिना जरूरत अगर विद्या का प्रयोग कर ले तो उसको एक दिन हार खानी पड़ती है। लघु लाघवी विद्या का मतलब है एकदम छोटा सा हो जाना। जो आप इतने बड़े दिख रहे हैं वो बिल्कुल छोटे से, किसी को नजर में भी नहीं आ सकते, ऐसी विद्या। उस विद्या का प्रयोग किया और खापर के पीछे पीछे चलते रहे। खापर को पता नहीं है कि मेरे साथ में कौन जो आया। जैसे ही उस गुफा में प्रवेश कर रहा है और साथ साथ में विक्रम ने भी उसमें प्रवेश कर दिया। कोई आसानी की बात थी, छोटी बात नहीं थी। ऐसे चोर, अन्यायी, अत्याचारी, अनेक विद्याओं से युक्त, उनसे सामना करना, लोहा लेना कोई आसान बात नहीं थी। बड़ा सूरवीर जो है, जैसे अंदर चला गया और खापर वापस अपनी शिला को, जैसे थी शिला वैसे ही शिला को रख दी। 72 गज की शिला, धरती के जैसे धरती बनी हुई है। कई बार आप देखते बड़ी बड़ी शिलाएं जो लगी हुई रहती, पहाड़ों का एरिया है जहाँ जहाँ है, तो आप जान नहीं पा सकते हैं कि शिला के नीचे क्या है, ये पता नहीं चल सकता है। तो ऐसी शिला वापस जैसे थी वैसे के वैसे जड़ दी, मानो कोई दरवाजा जड़ दिया है, और बड़े उमंग के साथ में आगे आगे बढ़ता जा रहा है। मन में सोच रहा, कई बार मन की उधेड़ बुन चलती रहती है, चाहे आपके सामने कोई भी नहीं है, पर आप अपने मन से भी बातें करते, मन में सोचते रहते हैं। ये मन कितना कितना सोच लेता है, जो आपने कभी देखा नहीं वो भी आप सोच लेते हैं। तो मन में सोचता जा रहा कि मेरे घर का भेद मैं पाला को कैसे दे सकता, क्योंकि वो बड़ा छंट था, कहीं मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मैं मेरे घर का भेद, मैं इतना बुद्धिजीवी हूं कि मेरे घर का भेद मैंने उसको नहीं दिया। आखिर उसको हार खा करके जाना पड़ा, मेरे सामने उसका जोर चल नहीं सका। ऐसा सोचते सोचते गुफा में जा रहा। जितने में तो सामने विक्रम नजर में आ गया, पाला। विक्रम का पता नहीं है अभी तक कि ये विक्रम है। भाणेज जो है वो पाला नजर में आ गया, सामने खड़ा है पाला। उसको देखते चित्त में एकदम चमक गई, अरे ये कैसे हो गया। आज दिन तक मैंने कभी धोखा खाया नहीं, मेरी आंखें कभी धोखा खा नहीं सकती है, पर आज ये कैसे हो गया। और अब बड़ी चतुराई से उनके साथ में बात कर रहे हैं कि हे भानु, यहाँ कैसे तुम आ गए हो, तुम बड़े बुद्धिजीवी हो, कैसे यहाँ पर जो पहुँच गए, छाने छाने मेरे साथ में आ गए और मेरे आगे आगे चल रहे हो, पर फिर भी मुझे पता नहीं चला कि तुम यहाँ पर आ गए। मुझे अब प्रत्यक्ष विश्वास हो गया है कि तुम बड़े बुद्धिजीवी हो। ऐसा कहते कहते फिर पाला उत्तर दे रहा कि हे मामा साहब, आप इतने बलशाली है कि जैसे ही आपने जोरों से उस शिला को ऊपर उठाई और मैं इतने दूर चल रहा था, पर जैसे ही शिला की आवाज हुई और मैं उछल करके उस गुफा के द्वार तक उछल करके पड़ गया और आपकी एक ठोकर लगी, आपको भी पता नहीं चला। ठोकर लगी और मैं सीधा किस में गिर गया, इस गुफा में गिर गया। कितनी सरलता से उसने बात को बिठाने का काम किया कि मैं गुफा में गिर गया। खापर सोच रहा है कि ये छल और बल वाला है, इसके पास में छल भी है और बल भी है, इसमें संशय नहीं हो सकता, पर मैं इनसे भी ज्यादा छल बल वाला हूं, मेरे सामने ये जीत नहीं सकता है, मेरी बुद्धि से यह कभी भी जीत को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ तो आ गया, पर अब यहाँ से मैं बाहर हरगिज भी इसको नहीं जाने दूंगा, किसी भी हालत में अब ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, इसी जगह पर मैं इनको रख लूंगा। ऊपर से बड़े बड़े मीठे वचन बोलता जा रहा, क्योंकि कपटी इंसान होता है वो ऊपर से बड़ा मीठा बोलता है और भीतर में उनके
कपट भरा हुआ रहता है, तो वो इंसान नरक गति को भी प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन बिगाड़ सकता। ऐसे ही ऊपर से मीठा बोल रहा है पर हृदय उसका बड़ा कठोर बना हुआ है, कड़क बना हुआ है। दोनों आगे आगे चलते जा रहे हैं और राजा ने गुफा के चारों तरफ अपनी नजर राजा जो फैला रहा है, देखता जा रहा है कि अरे इतनी बड़ी गुफा, इतनी बड़ी गुफा, और क्या क्या इस गुफा में है। कनक रतन हीरापना मणिमाणक अनपार, ढिगला पड़िया धान ज्यों झिगमिग ज्योति सोमार, सुनो हो जस धारे विक्रम राजवे, कितनो धन ईण लूटियो राजा सोचे मन, ढाल से तिसमी मायन मिस्त्री कहे वालो धन, सुनो हो सतधारी विक्रम राज। देख रहा उस गुफा में कि सोने के, रत्नों के, हीरो के, पन्नों के, माणक मोतियों के जैसे अनाज के ढिगले पड़े हुए होते हैं, उस तरह से ढिगले किसके पड़े हैं? उस धन दौलत के जो ढिगले पड़े, और हीरे पन्ने माणक मोतियों में से ऐसी ज्योति निकल रही कि चारों तरफ कोई मानो प्रकाश ही फैल रहा है। राजा सोच रहे कि ये दुष्टी जिसने मालवा की राजधानी का कितना कितना धन लूट लिया, इतना धन लूट कर इकट्ठा कर दिया कि ढेर के ढेर जो लगे हुए हैं, मन ही मन में सोच रहे कि ये धन से कितना लोभी जो बना हुआ है, अनर्थ करते हुए किसी प्रकार का दुख इसके मन में नहीं है। पर अभी तक जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को उसको पूरा जो करना। नव से कन्या निरखली लांबा लेत निसास, रोवे पोटे आरड़े नहीं जीवन री आस, माविता मिलवा तणी बहिना तज दो बाट, इसी भांति मरणो तणो अपने लिख्यो ललाट। जिसका कोई अपहरण कर दे वो परिवार भी कितना दुखी हो जाता, और जिसका अपहरण किया है वो भी कितना दुखी हो जाता है। उस दुख को वो स्वयं ही जान सकता है। आगे चलते चलते 900 कन्याओं को उसने देख ली है। धन्य है ऐसे विक्रम को कि जिसने बीड़ा उठाया कि मैं उसका पता लगा करके रहूंगा और ला करके सोप्रत करूंगा। 900 कन्या को देखता है और वो निशा से डालती जा रही, जोर जोर से रो रही है, चिल्ला रही है, बांगे पाड़ पाड़ करके रो रही है, और आपस में एक दूसरी कह रही कि अब जीने की कोई आशा यहाँ पर नहीं रह सकती, और माता पिता से मिलने की भी कोई आशा अब यहाँ पर नहीं रह सकती। ये सारी जो आशाएं हैं उन आशाओं पर पानी सारा फिर गया है, दुखी होती जा रही। जितने में एक दूसरी के हृदय से शब्द निकल रहे कि अगर आशा की किरण है तो एकमात्र एक व्यक्ति से किरण है कि अगर विक्रम राज भी यहाँ आ जाए तो ये आशा की किरण सफल हो सकती है। उस विक्रम को पता चल जाए तो हमारी जिंदगी का बचाव हो सकता है। राजाओ आइजो 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 विक्रम सेन, काटी जो दुखड़ो मायरो जी, रह गयो माने एक मोटो भरोसो थायरो जी। अंतर दिल से विक्रम को पुकार रहे हैं। संकट की घड़ियों में इंसान आता है और अंतर दिल से परमात्मा को पुकार लेते तो वो परमात्मा भी उनके सहायक के रूप में बन सकते हैं। पर ऐसी भावना उनके दिल में होनी चाहिए सच्चे दिल की
वो अंतर दिल से विक्रम को पुकार रहे हैं कि हे विक्रम, आप बड़े दयालु है, कृपालु है, सबको सुखी करने वाले हैं। आपके जैसा परम प्रतापी इस धरती पर अभी वर्तमान में कोई भी नहीं हो सकता। एकमात्र भरोसा है तो किसका है? अब मात्र आपका भरोसा जो है, आप ही हमारी जीवन नैया को पार कर सकते, इस दुख को मिटाने में समर्थ हो सकते हैं। हे राजन, आप कहाँ पर विलमा गए हैं कि जो अभी तक आपको इस बात की खबर नहीं लगी है? किसको जाकर के हम ये दुख की बात सुनाए? यहाँ पर कोई हमारी बात सुनने वाले नहीं है। लगता है कि हमारी मौत नजदीक में जो आ गई है, एक नहीं, दो नहीं, 900 को हमारे को मरना पड़ेगा। हे राजन, हमारी जिंदगी को बचाने का काम जो कर लीजिए। ये धीरज एकमात्र आपके हिसाब से हमारे मन में थोड़ी धीरज जो बंधी हुई है, ये आंख के आंसू पहुंच सकते हैं तो एकमात्र हे वीर, हे दया के निधान, आप ही ऐसे हैं कि हमारे आंखों के आंसू को आप मिटा सकते हैं। हे नाथ, जल्दी से जल्दी इस गुफा में आने का अपने हृदय में विचार कीजिए। हमारे अंतर हृदय की आवाज आप तक पहुंच जानी चाहिए। ये विलाप करते हुए देख करके राजा का हृदय करुणा से कांप गया है। इतना कांप गया है करुणा से कि ये कितने दुख जो यहाँ पर पा रही है। मैं विक्रम कहलाने वाला, उपकारी कहलाने वाला, और मेरे राज्य की कन्याएं इतनी दुखी जो बनी हुई है, उस बालाओं की तरफ देखता जा रहा, पर विक्रम अभी कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि विक्रम सोच रहा है कि इसके लिए भी अवसर चाहिए। अवसर के बिना ये काम सिद्ध नहीं हो सकता। सुनता सुनता राजा के हृदय में करुणा जो भर रही है, और उस कन्याओं को देखते देखते सोच रहा कि ये दुखी और इनके माता पिता कितने दुखी हो रहे होंगे। उनका दुख दूर करना मेरा परम कर्तव्य जो बनता है। आगे आगे चलता जा रहा। तिलक सौंदरी चोरती दाख्यो खापर ताम, गांगी सुत भाणे जमम आयो पालो नाम। भोजन भक्ति साचवो ढोल्यो करो विचात, सुवाड़ो सुख से जमे कद कद यह इत आत। वो भी अपनी बात इशारे से ही बता रहा है। तिलकवती उनकी पत्नी जो है, उनसे बात कर रहा कि देखो, आज मेरा भाणेज साथ में आया हुआ है, आपसे मिलने के लिए आया है। आज पहली बार ये भाणेज यहाँ पर आया हुआ है। कब ये आ सकता है, इसलिए इनकी खूब मान मनोहार करना। अब उसमें भी रहस्य छिपा हुआ है कि खूब मान मनोहार करना। अब कैसी मनोहार के लिए वो कह रहा है, वो तिलकवती उस बात को समझ रही है कि खूब अच्छी मान मनोहार करते हुए भोजन कराना इसको, और फिर ढोलिये पर सुला देना। ढोलिया मंच जो लगा हुआ है, माचा, उसके ऊपर सुला देना। समझ गई तिलकवती कि ये क्या कह रहे, किस लिए कह रहे। वो सुख की सेज है, उसके ऊपर सुला देना, क्योंकि ये पहली बार आया, इसलिए ऐसी सुखों की सेज पर सुलाना कि ये मन में हमेशा आनंद पाता रहे। तिलकवती समझते हुए, देई भोलावण सु देई भोलावण खापर पहुँचियो, सोवण के काजे महल मझार। खापर नारी निरख्यो नयन सो, पाला ने गहरी नजरा डाल। उपकारी राजा विक्रम जसधारी पुनरोपोर सो। तिलकवती रे मन में जच गई, वो नहीं पालो गांगी पूत। राजा विक्रम सोदी से फूट रो, इंद्र सरे को अद्भुत। उपकारी राजा विक्रम जसधारी पुनरोपोर
सो। उसको संभलावन दे करके खापर सीधा अपने महल में जा रहा है। तिलकवती मन में सोच रही है, बार बार उस विक्रम की तरफ देख रही, पाला जिसने कहा कि ये भाणेज यहाँ पर आया हुआ है, उसको बार बार देख रही। देखते देखते मन में सोच रही है कि ये पाला नहीं हो सकता, ये गांगी का पुत्र नहीं हो सकता है। लगता है कि ये कोई साक्षात विक्रम ही यहाँ पर आया है। इतना सुंदर, इतना फूटरा कि जिसको देखते देखते कोई भी किसी के नयन तृप्त नहीं हो सकते, ऐसे उपकार की भावना आंखों से इनके झलक रही है। ये कभी गांगी पुत्र नहीं हो सकता, पाला नहीं हो सकता है। बार बार देखते हुए निर्णय तक पहुंच रही कि यह साक्षात विक्रम ही मुझे नजर में आ रहे हैं। उनके बिना कौन हिम्मत कर सकता है कि जो इस गुफा में आ जाए। आज दिन तक किसी दानव और मानव की हिम्मत नहीं हुई है कि वो कोई इस गुफा में पहुंच सके। राजा विक्रम ही एक ऐसे है कि वो अपने सत्य के बल से इस गुफा में भी आ सकते हैं। ये तो लगता है कि मालवाधिपति ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पर इनको भेद बताना बहुत ही जरूरी है। अगर इसको भेद नहीं बताया तो ये दुष्टी जैसे जो आता है उसको मारकर गिराता है, उसी तरह की हालत इनकी भी हो जाएंगी। ये धोखा खा जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त कर देंगे। तिलकवती प्रणाम करती है और अपने मन की बात उनके सामने रख रही है, क्योंकि वो भी बड़ी दुखी बनी हुई है। जिसके मन के दुख का कोई पार नहीं है, खापर की आदतों को देखते हुए, और वो अपनी बात जो बता रही कि हे धर्म के धुरी कहलाने वाले, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है वो क्या होता है, धर्म का धुरी होता है। ऐसी धर्म की रक्षा करने वाले, स्त्री की मर्यादा को आप समझने वाले, उनकी लाज को आप बचाने वाले, बड़े प्रेम के साथ में कह रही कि आप बड़े दीन दयाल है और किसी को मैं बात अपनी मन की बता नहीं सकती। आप अपने मन में बड़े होशियार रहना, अगर जरा सी भी गफलत कर दी तो बहुत बड़ा धोखा आपके साथ में हो जाएगा। जिस ढोलिए पर आपको सुलाने के लिए कहा है वो ढोलिया काचा सूत का बना हुआ है, वो मंच और अंधकूप के ऊपर रखा हुआ है। कोई भूल से साथ में आ जाए तो उनको वापस यहाँ से बाहर नहीं निकलने देते। उस ढोलिए पर कपट के साथ में सुला देते और जैसे ही सुलेंगे, सो जाएंगे तो वो सीधे किसमें, अंधकूप में जो गिर जाएंगे, वापस बाहर निकलने का काम नहीं है। इसलिए हे नाथ, आप संभल करके कदम रखना, फूंक फूंक करके पाँव रखना, आपको बचाने के लिए। और मेरी लज्जा भी अब आपके हाथ में है, क्योंकि मैंने ये बात आपको बता तो दी है, पर अब मेरे को बचाना आपके हाथ में जो हो सकता है, अन्यथा मेरी मौत भी अब निकट में ही जो हो सकती है। आप संभल करके रखना और मेरी लाज को भी संभाल करके रख देना। विक्रम कहने लगे, हे बहन, तुम निश्चिंत हो जाओ, आपको किसी प्रकार की आंच आने वाली नहीं है। जिसने बहन शब्द जो कहा है, और बहन कहने पर भाई का पूर्ण कर्तव्य होता है कि उस बहन की लाज कैसे बचानी चाहिए। आज बहन कहना तो आसान है, लेकिन उस बहन के संकट में काम आना ये बड़ा कठिन का काम जो हो जाता है कि हे बहन, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सहायक श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ का मतलब भगवान, मेरे सहायक है तो कौन है, भगवान जो सहायक है। आज दिन तक मेरी आत्मा में पूर्ण विश्वास बना हुआ है, तो वो विश्वास मेरा कभी टूटने वाला नहीं है। इतने कही राजा वीर बोलावियो, रख जैसे यारे तो संभाल, सामे तुम पढ़ो चिंता है नहीं, खिदमत में हाजिर वीर वेताल।
सो तोरा महाराजा सैया ऊपर, कपट निद्रा को ढोंग जमाय, आयो देखण ने तसते खापरो, कुआ में नाक्यो अतवनाय, भेद दीधो सै नारी तेहने, नहीं तर बचतो नहीं लाखा एह, 30 नवमिया ढाल मनोहरो, मिश्री कहे पुण्य सखाई तेह, उपकारी राजा विक्रम जसधारी पुनरो पोरसो। हे बहन, आपकी भावनाओं को मैंने अच्छी तरह से समझ लिया और खापर कितने कपट का कार्य करने वाला उस बात को भी मैं समझ गया हूँ। आप निश्चिंत हो जाइए, कुछ भी मेरा बिगड़ने वाला नहीं है। इतना सोच करके अब वीर वैताल को याद कर रहे, क्योंकि वीर वैताल से वचन लिया हुआ था और उसने वचन दिया कि जब जब भी आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। उसी समय वीर वैताल को याद करते हैं और वैताल शीघ्र ही सेवा में पहुंच जाता। उनसे स्थिति से अवगत करवा दिया कि इस सैया पर मैं सो रहा हूँ, लेकिन इसकी संभाल करना तुम्हारा काम है। हे स्वामीन, आप निश्चिंत होकर के सो जाइए, बाल भी वहाँ का आपका होने वाला नहीं है। आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। रक्षा करना मेरा काम जो है, आपकी सेवा करना मेरा काम है। राजा विक्रम निश्चिंत होकर के उस कच्चे सूत का ढोलिया जो बना हुआ उसके ऊपर सो गए, कपट की निद्रा लेकर के सो गए। अब जो जगता हो उसको तो जगाना बड़ा मुश्किल का काम है, जो सो रहा है तो उसको तो और भी जगा सकते हैं, पर जो कपट की नींद लेकर के सो जाए कोई तो उसको जगाना बड़ा कठिन काम जो हो जाता है। वो कपट की नींद करके सो गया। जितने में अपने महल से वापस खापर आता है, क्योंकि चित्त में चमका हुआ है कि देखता हूँ उसका काम तमाम हुआ या नहीं हुआ, निपटारा हुआ या नहीं हुआ। जैसे आकर के देखता है तो वो तो निश्चिंत होकर के उस ढोलिए पर सोया हुआ है। ये देखते ही कि अभी तक कुआं में ये गिरा नहीं, तिलकवती के पास में जाता है और उनसे बड़े आवेग के साथ में क्रोध से तिल मिलाते हुए वचन बोल रहा कि लगता है कि तुमने घर का भेद इसको दे दिया है, इसलिए ये इस ढोलिए पर सोया तो भी मरा नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसको ये पता नहीं है कि ये ढोलिए पर तो सोया हुआ ही है, फिर भी क्यों नहीं मरा, ये बात नहीं आ रही। उसने ये सोचा कि इस तिलकवती ने इसका बचाव कैसे जो कर दिया कि अभी तक ये इस कुएं में नहीं गिरा। उस तिलकवती को अब क्या कहेगा, यह आगे इस विक्रम के इतिहास को सुनेंगे आप कि तिलकवती से खापर किस तरह से बात करता है और तिलकवती वापस उत्तर किस प्रकार से दे सकती है। धन्य है ऐसे महान विक्रम राजवी को। जसधारी, जस मिलना कोई आसान बात नहीं हो सकती। आज जस लेना तो सभी चाहते हैं, कोई भी कार्य सिद्ध होता है तो वो सोचता है कि यह यश मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन वैसा कार्य करना बड़ा कठिन जो होता है। तो आज का चिंतन यही है कि काम हमेशा अच्छे करने चाहिए, तो यश तो अपने आप ही फैल सकता है। ऐसे विक्रम के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसने अपने इस चक्षुरेंद्रिय का दुरुपयोग किया तो अपना पतन ही किया, अपनी आत्मा का पतन करने वाले हो गए। शूर्पणखा का नाम सुना आपने? सीता का अद्भुत रूप सौंदर्य उसने रावण को जाके बताया। सुना तो मोहित हुआ, लेकिन जब सीता को देख लिया तो फिर उसको पाने का प्रयास करता है, पर स्त्री हरण तक वो चला गया।
तो इस तरह से ये चक्षुर इंद्रिय जो है वो उसके विनाश का कारण बन गई। रूपसेन और सुनंदा का चरित्र कभी सुना होगा आपने? नहीं भी सुना होगा तो 6 भवों में रूपसेन को सुनंदा के रूप सौंदर्य के कारण मरना पड़ा। 6 भवों तक जो है वो मरना पड़ा उसको। ये भवों तक जो है ये इंद्रियों का दुरुपयोग हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए इस आँख का सदुपयोग करना, आँख की सफलता जो है वो उसी में है कि दया पाल लो, शास्त्रों का स्वाध्याय कर लो, देखना हो तो दूसरों के सद्गुण देख लो, दुर्गुण देखने की आदत मत रखो। फिर रसन इंद्रिय की बात आ जाती है। रसन इंद्रिय जो है ये खा के भी बिगाड़ती है, बोल के भी बिगाड़ सकती है। जीव तो जो है बेइंद्रिय से लेके तिर्यंच पंचेंद्रिय तक को मिलती है, लेकिन सदुपयोग जो है वो मनुष्य कर सकता है जो मन के साथ भी सन्नी है। तो जीव जो है ये 2 काम करती है, खाना भी और बोलना भी। खाना तो मतलब है कि आपको खाना है, लेकिन स्वाद ले लेकर मत खाना। रसों में ज्यादा गिद्ध मत बनना। और बोलने की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर भी सत्य हितकारी प्रिय वचनों का प्रयोग करना, वही जीव की सार्थकता है। जिह्वा मिली है, रसन इंद्रिय मिली है, तो अपने आप में समझ जाना कि मुझे इसका सदुपयोग कैसे करना, मुझे अपनी जिह्वा का रसन इंद्रिय का प्रयोग कैसे करना। बात कई बार आप सुनते हैं कि जिह्वा मिली, बोलना आ जाता है। बोलना आता है या नहीं आता, ये आपके चिंतन का विषय है। कह तो देते हैं कि बच्चा बोलने लग गया, प्रसन्न हो जाते हैं कि दादा बोला है, बुआ को बुआ बोलने लग गया, है ना, कितनी प्रसन्नता होती है। लेकिन हकीकत की बात तो ये है कि जीवन बीत जाता है, बहुत सौ को कब किससे कैसे बात करनी ये सलीका, ये तौर तरीका नहीं आता, ये वाणी का विवेक नहीं आता कि कहाँ मुझे किस ढंग से बात करनी है। और रही बात स्वाद की, तो इस स्वाद में गिद्ध बना हुआ स्वाद की आसक्ति कितने कितने भवों तक हमें दुर्गतियों में रुलाने वाली है। उदाहरण कई आ जाते हैं। मंगू आचार्य जो है इसी स्वाद की आसक्ति के कारण मरकर मथुरा की खाई में व्यंतर देव बना था। आचार्य मंगू आचार्य कहाँ है? और इस रसन इंद्रिय के वशीभूत होकर मरकर निम्न कोटि का देव यानी कि व्यंतर देव बना। कहाँ वो साधु जीवन, कहाँ उच्च देवलोक की प्राप्ति हो सकती है, 26वां देवलोक तक जा सकता है, लेकिन इस रसन इंद्रिय की आसक्ति देखिए और व्यंतर देव बन गया। आषाढ़ाभूति का पतन भी इसी रसन इंद्रिय के कारण हुआ। सिंह केसरिया मोदक के प्रति लालायित बना मुनि आधी रात में गोचरी के लिए निकल गया। भान नहीं रहा, गुरु के साथ पहले दिन गया था, गुरु ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए, नहीं खपत है, लेकिन उस चेले के मन में भाव था कि नहीं, गुरुजी ने पता नहीं क्यों मना करा है, मुझे तो ये सिंह केसरिया मोदक चाहिए, खाना है। रात भर नींद नहीं आ रही कि कल जाऊंगा, रात भर नींद नहीं आई और सुबह जाने की बजाय अभी तारे दिखाई दे रहे हैं, नौकारसी का टाइम आया नहीं, पात्रा लेकर आधी रात में चला गया, अंधेरे में चला गया। लेकिन श्रावक थोड़ा विवेकवान था, वो समझ गए, मनोगत भाव जान गए, बहरा रहे हैं, बहराते बहराते पूछ रहे हैं कि महाराज नौकारसी कितने बजे आती है। सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, बड़े गंभीर थे।
श्रावक को गंभीर होना नितांत आवश्यक है। कल पहला सद्गुण हमने सुना था, चर्चा की थी। बड़ा गंभीर था वो श्रावक, बहरा रहा है लेकिन साथ में पूछ रहा है। एकदम से जब देखा कि नौकारसी पूछ रहे हैं तो एकदम से घड़ी की तरफ ध्यान गया। अरे अभी तो सूर्य उदय नहीं हुआ है। पश्चाताप, भूल हो गई, गलती हो गई, अपने आप पे लज्जा का अनुभव करता है और लौट आता। लेकिन ये रसन इंद्रिय जो है, ये जब बेकाबू हो जाती है, जब इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, तो उस समय ऐसा विपरीत आचरण भी हो जाता है। अब रही बात, ये जीभ बोलती भी है और बोलकर भी बिगाड़ देती है। जब अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर पता नहीं कौन कौन सी गालियां, जिसका मतलब अगर आप चिंतन करें तो आपको खुद को ही लज्जा का अनुभव हो जाए। लेकिन फिर भी ये गालियां छूटती नहीं, ये वाणी का दुरुपयोग किया जाता है। तो ये सार्थकता नहीं है। ये जिह्वा मिली है, रसन इंद्रिय मिली है, ये कुछ और करने के लिए मिली है, ये धर्म करने के लिए मिली है। श्रावक के लिए, श्रावक होने के लिए, व्रतधारी होने के लिए, धर्मात्मा होने के लिए ये मूल गुण, ये आपकी योग्यता है और आपको प्राप्त हुआ है, पुण्यवाणी से मिला है। तो इसका मिसयूज मत करो, इसका दुरुपयोग मत करो। फिर इसी प्रकार से हमारी जो स्पर्शन इंद्रिय है वो भी बहुत कुछ हमें समझा जाती है। जितने भी प्राणी हैं, एक इंद्रिय को भी स्पर्शन इंद्रिय मिलती है। तो वो स्पर्शन इंद्रिय जो है, ये जितनी हमारी जिह्वा, हमारी आँख, ये मर्यादित क्षेत्र है इनका। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का क्षेत्र जो है ये वास्ट है। ये पूरी त्वचा जो है, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम साथ में है, ये हमारा स्पर्शन इंद्रिय जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये सक्रिय